राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए हम भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आप सभी के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक पंडित जी बहुत ही पूजा पाठी थे। भगवान शिव में उनका बहुत ही विश्वास था। पंडित जी ने एक शिव मंदिर का कार्यभार संभाला हुआ था। लोगों को उनका कथा कहने का ढंग बहुत ही अच्छा लगता था। सभी अपने घर में कथा वाचन के लिए उन्हें ही बुलाते थे। जब भी वो कथा कहते, लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था, हमेशा कथा शुरू करने से पहले एक चौकी अपने थैले में से निकालते और उस चौकी पर एक साफ स्वच्छ कपड़ा बिछा देते और कहते, आइए भोलेनाथ जी इस चौकी पर विराजिए। और भोलेनाथ जी का आवाहन करते। फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक सेठ जी हर रोज कथा सुनने आते। सेठ जी के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज हमेशा एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर क्यों कहते हैं, आइए भोलेनाथ जी विराजिए। तो क्या भोलेनाथ जी सचमुच आते हैं? नहीं, ये अवश्य ही ढोंग करते हैं। एक दिन इनके ढोंग का भांडा फोड़ना ही होगा। इसीलिए एक दिन सेठ जी ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें सुनने में बहुत ही रस आता है, परंतु आप जो चौकी पर भोलेनाथ को हमेशा स्थान देते हैं, उस पर क्या भोलेनाथ जी सचमुच विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा अपना विश्वास है कि मैं जब भी कथा कहता हूँ तो भोलेनाथ स्वयं अवश्य पधारते हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी। भोलेनाथ जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि भोलेनाथ जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन सेठ जी नहीं माने। वो कहते रहे कि आप यहाँ इस बात का दावा कर रहे हैं, यह बात आप और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज जी आपको यह साबित करना ही होगा कि भोलेनाथ जी कथा सुनने अवश्य आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी ने महाराज जी से कहा, भोलेनाथ जी आते हैं या नहीं, इसका सबूत मैं कल दूंगा। कल कथा शुरू होगी तब आप आ जाना। जिस चौकी पर मैं भगवान भोलेनाथ को विराजित होने को कहता हूँ, उस चौकी को आज आप अपने घर ले जाना। कल अपने साथ इस चौकी को आप लेकर आना और फिर कल मैं यह चौकी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले भगवान भोलेनाथ को बुलाऊँगा, फिर आप इस चौकी को ऊंचा उठाना। यदि आपने इस चौकी को ऊंचा उठा दिया तो समझना कि भगवान भोलेनाथ नहीं हैं, और यदि आप नहीं उठा पाए तो यह मानना कि इस चौकी पर भगवान विराजित हैं। सेठ जी इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी तो कर लें, यह तो सत्य की परीक्षा है। सेठ जी ने कहा, यदि मैं इस चौकी को ना उठा सका तो मैं अपना सारा काम कारोबार छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन करना छोड़कर आपके यहाँ काम पर लग जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। बहुत भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी महाराज और सेठ जी कथा पंडाल में पधारे। चौकी रखी गई। पंडित जी ने अपने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया, वही नित्य प्रति प्रार्थना की और फिर बोले, आइए भोलेनाथ जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि आप पर सवाल उठाया गया है। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर सेठ जी को निमंत्रण दिया गया, आइए इस चौकी को अपने स्थान से हिलाइए और ऊंचा उठाइए। लोगों की आंखें जम गई। सभी एक टक निगाह से सेठ जी की ओर देखने लगे। उन्होंने चौकी उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, परंतु
वह उस चौकी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। सेठ जी को महसूस हुआ मानो उस चौकी पर कोई विराजमान है, जो वह उस चौकी को छू भी नहीं पा रहे। पंडित जी देख रहे थे। चौकी को पकड़ना तो दूर, सेठ जी तो उस चौकी को छू भी ना सके। तीनों बार सेठ जी पसीने से तरबतर हो गए। सेठ जी पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, इस चौकी को उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ उस चौकी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। सभी वहाँ पर मौजूद व्यक्ति, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा के सागर हैं। पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और भगवान को शत शत प्रणाम करते रहे। बार बार कहते, हे नाथ, हे नाथ, आपको मेरा प्रणाम है। हे नाथ, आपने आज मेरी लाज रख ली। हे नाथ, आप कृपा के सागर हैं, मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, आपकी बारंबार जय हो, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उसमें प्रभु अवश्य विराजते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।